जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले जातकों को कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। जब भी शुभ फल देने वाले ग्रहों की दशाएं आती हैं तो जातक उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, उसके मार्ग जो हैं वो खुले मिलते हैं तरक्की के। और जब भी अशुभ ग्रहों की दशाएं आती हैं, उनके प्रभाव आते हैं गोचर में, तो जातक के जीवन में बाधाएं, अड़चने, परेशानियां शुरू हो जाती हैं और जातक परेशान रहता है। सबसे पहले ये जानना है कि कैसे पता लगाएं कि ये कुंभ लग्न की पत्रिका है। इसके लिए सबसे पहले आप जन्म पत्रिका खोलें। ये प्रथम भाव है, पहला भाव, ये लग्न है, इसे लग्न कहा जाता है। यहां पर जो संख्या लिखी हुई हो, जैसे यहां पर 11 लिखा हुआ है, तो मेष से गिनना शुरू करें, जो राशि हो वो लग्न कहलाता है। यहां पर 11 लिखा है तो मेष से गिरेंगे तो 11वें स्थान पर कुंभ राशि मिलेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि जातक का जब जन्म हुआ उस समय कुंभ लग्न चल रहा था। तो ऐसे लग्न में जन्मे जातकों के ऊपर ग्रह कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, अच्छा और बुरा, कौन से ग्रह अच्छे और कौन से ग्रह बुरे फल देने वाले होते हैं, जानते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य ग्रह, ये जानना है कि सूर्य ग्रह कौन से भाव का स्वामी है। यहां से गिनना शुरू करेंगे। ये प्रथम भाव है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर सिंह राशि विराजमान है। सिंह का स्वामी सूर्य होता है। अगर सूर्य के बारे में फलादेश करना है, सूर्य के बारे में जानना है, तो उनकी राशि तक पहुंचना होगा। ये राशि 7वें स्थान में विराजमान है। यहां से गिना हमने 7वां स्थान। सप्तम भाव का स्वामी मार्केश होता है, कभी भी शुभ फल नहीं देगा। अगर इसकी स्थिति खराब हो जाती है, ये नीच का हो जाता है, ये 6ठे 8वें या 12वें भाव में चला जाता है, तो इसके अशुभ प्रभाव में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन ये शुभ फल नहीं देने लग जाता। आगे बढ़ें तो चंद्रमा के बारे में विचार करें। तो यहां से गिनना शुरू किया तो चंद्रमा की राशि को हमने देखा कि यहां पर 6ठे भाव में है कर्क राशि। 6ठे 8वें और 12वें भावों के स्वामी कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। इन्हीं भावों में अगर आ जाते हैं और लग्न मजबूत होता है तो विपरीत राजयोग दे देते हैं। अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में ही विराजमान हो जाएं ये ग्रह तो अच्छा फल दे देते हैं। तो यहां पर हम देखें कि चंद्रमा यहां पर रोग का कारक ग्रह है, स्वामी ग्रह है, इस भाव का शत्रु का है और ऋण का है, तो फिर ये अच्छा फल नहीं देगा। आगे बढ़े, मंगल के बारे में विचार करें तो मंगल ग्रह है। यहां पर आप गिनेंगे, मंगल की राशियां देखेंगे, 2 राशियां होती हैं। यहां से गिना, पहली राशि मेष यहां तीसरे भाव में आ जाती है और दूसरी राशि 10वें भाव में आ जाती है। तो यहां पर पाराशर ज्योतिष के अनुसार तीसरे भाव का स्वामी पापकारी ग्रह कहलाता है। उसका अपना प्रभाव ये रहता है कि इसकी दशाओं में जातक को परेशान होना पड़ता है, ये अच्छा फल नहीं देता है। बुध ग्रह की बात करें, बुध ग्रह यहां से गिनना शुरू करेंगे, बुध की राशियों तक जाएंगे तो 5वें स्थान का स्वामी बन गया बुध ग्रह। साथ ही 8वें भाव का स्वामी भी बन गया है बुध ग्रह। तो पंचमेश होने से अष्टमेश का प्रभाव कम हो जाता है, यानी ये योगकारी ग्रह है, अच्छा फल ही देगा। लेकिन शर्त यही है कि ये नीच का नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, 6ठे और 12वें भाव में विराजमान नहीं होना चाहिए, तभी अपना शुभ फल दे पाएगा, अच्छा फल दे पाएगा। हालांकि ये ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देगा, बस इतना रहेगा कि इसके अच्छे गलत जगह बैठने पर, अस्त और नीच का होने पर इसके अच्छे प्रभाव में कमी आ जाएगी। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु यहां से देखेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी बने और 11वें भाव के स्वामी बने। सबसे पहले 11वें भाव को देखें तो ये प्रबल पापकारी भाव है, तो फिर अच्छा फल कैसे दे सकता है। दूसरे भाव के बारे में विचार कर ले तो दूसरा भाव मार्केश होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। तो दोनों ही स्थितियों में गुरु अच्छा फल नहीं देगा। अगर ये कमजोर हो जाता है तो फिर इसके अशुभ प्रभाव में कमी आ जाती है और जातक को लगता है कि ये दशा अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शुक्र ग्रह की बात करें तो यहां से गिनना शुरू करें। शुक्र जो है सुख भाव का स्वामी है,
चौथे भाव का, और साथ में भाग्येश है, भाग्य भाव का भी स्वामी है। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश क्रमशः शुभ फल देते हैं, योगकारी कहे गए हैं। तो ऐसे में शुक्र प्रबल योगकारी हैं। अगर ये उच्च के हो जाते हैं, अस्त नहीं होते हैं, कमजोर नहीं पड़ते हैं, बहुत ही अच्छा फल देंगे। छठे, आठवें या 12वें भाव में चले जाते हैं या नीच के हो जाते हैं तो अपने शुभ फल में कमी कर लेंगे, यानी पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएंगे। जितना फल देंगे शुभ ही देंगे। शनि पर विचार करते हैं तो शनि इस पत्रिका में लग्नेश हैं और द्वादशेश हैं। लग्नेश होने से द्वादशेश का दोष समाप्त हो जाता है, और ऐसा कहा गया है पारशर ज्योतिष में कि लग्नेश शुभतम फल देने वाला ग्रह है। सबसे अच्छा फल लग्नेश ही देता है। जब भी अपनी दशाओं में आएगा उसका प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ भी सिचुएशन कि वो छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं बैठा हो, नीच का नहीं हो, अस्त नहीं हो, कमजोर नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, शत्रु ग्रहों से युत या दृष्ट नहीं हो, तभी तो देखो ग्रह भी इसी प्रकार फल देते हैं। अच्छे ग्रहों के साथ बैठेंगे, अपने बल, उनके बल में वृद्धि हो जाएगी। मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं, वृद्धि हो जाएगी। शत्रु ग्रहों के साथ बैठ गए हैं या शत्रु की दृष्टि पड़ गई तो कमजोर हो जाएंगे। तो ये आपने समझना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।